बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन्य श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम धामधनी की अपार मेहर से श्री सिंधी ग्रंथ कर रहे हैं, 7वें प्रकरण की 85 नंबर चौपाई तक हम कर चुके हैं और आज हम 86 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। लाड कोड सबे तय परे, जे मुंह से गड़जे हित। अब इंद्रावती जी कहती हैं, लाड कोड हमारा प्रेम और उससे मिलने वाला आनंद, ये सभी आप पूर्ण करते हो। जे मुंह से गरजे हित, यदि जो मैंने, जे मैंने जो, मुंह से मुझसे, गरजे मैंने मिलते हो, हित मैंने यहाँ, बड़ो सुख थिए साथ के, तब सुंदर साथ को बड़ा सुख मिलेगा। यानी कहने का भाव है, इंद्रावती जी कह रही हैं, मुझसे तो आप मिलते ही हो, लेकिन अगर सारे सुंदर साथ को आप मिलते हो तो सुंदर साथ को बहुत प्रसन्नता मिलेगी। मंगा जानी निस्बत, हमें परम धाम वाला प्रेम दो, हमें वो आनंद दो। तो ये मैं किस लिए मांग रही हूं? मंगा जानी निस्बत, मैं अपनी निस्बत की पहचान करके कि मेरा आपसे अनादिकाल से संबंध है, हमारा आपसे मूल संबंध है, ये पहचान करके मैं आपसे ये मांग रही हूं कि आप सभी सुंदर साथ को मेरे साथ, मुझे भी और सारे सुंदर साथ को अगर मिलते हो तो सुंदर साथ को बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ी खुशी मिलेगी। सच्ची सांझाए तू करिए, समरथ तू सुजान। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि सच्ची पहचान कराने वाले आप ही हैं, तो मेरे आप करिए कराते हैं। यानी कि एक तो देखो, जानना होता है, एक होता है पहचानना, इसमें बहुत फर्क है जानने में और पहचानने में। जानने में तो हम जानते हैं कि फला व्यक्ति यहाँ का मिनिस्टर है और उसका नाम ये है, ये जानना हो गया। हमें पता है कि हमारे मोहल्ले का एमसी ये है और इसका नाम ये है एमसी का, और ये फला गली में रहता है, पता है हमको, ये हम जानते हैं। लेकिन जब हम उसके संपर्क में आते हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, तब हमें पहचान होती है कि वो व्यक्ति है कैसा, उसका व्यवहार कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है। तो ये है पहचान। जानना तो सिर्फ नाम के, नाम या घर की जानकारी बस, कि परम धाम घर है और पारब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिन्हें अच्छातीत कहते हैं वो हमारी आत्मा के प्रीतम है, ये जानना हो गया। लेकिन आत्म संबंध से धनी से बातें करना, धनी से मिलना, उनकी मेहरों को जो उन्होंने एक रूपर की, उन सबको जानना कि किस तरह से, कहाँ कहाँ किस वक्त पर धनी मेरे साथ खड़े थे, ये पहचानना है। तो अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि सच्ची पहचान तो आप ही देने वाले हैं, कि वास्तव में आप ही हमारी
आत्मा के प्रीतम हैं, आप ही हमारे प्राण वल्लभ हैं। कहते समरथ तू सुजान। अब जो हमारे प्राण प्रीतम हैं वो हर तरह से समर्थ हैं। अगर मान लो धामधनी अक्षरातीत जो कार्य नहीं कर सकते, अगर मान लो कोई कष्ट है, कोई विपदा है, और हम धनी को मानते हैं, धनी से विनती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कष्ट दूर नहीं हो रहा, तो इस संसार का कोई भी देवी देवता उस कष्ट को दूर नहीं कर सकता, उसमें सामर्थ्य नहीं है। इसका मतलब है ये कर्मों का भोग है। क्योंकि बड़े महाराज जी कहते हैं किए हुए को भोगना पड़ता है हर हाल, या फिर सतगुरु की कृपा करती है निहाल। जो हमने किया है उसका भोग तो करना ही पड़ेगा, या ऐसा कोई सतगुरु मिल जाए जो इतना समर्थ हो, जो आपके कर्म के बंधनों को काट दे, आपके कर्म के बंधनों को दूर कर दे। तो कहते हैं आप हर तरह से समर्थ हैं, सुजान हैं। सुजान मैंने हर बात के जानकार हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप समर्थ भी हैं, जानकार भी हैं। और किस तरह से आपने ही हमें अपनी सच्ची पहचान कराई है। संग जानी करिया लाडा। तो इस संग को जान करके, इस निस्बत की पहचान करके मैं आपसे प्रेम करती हूँ, क्योंकि आपकी मेरे से निस्बत है, संबंध है। ऐसे कौन किसी से प्रेम करता है ना कोई संबंध होता है, कोई पूर्व जन्म का संबंध जो हमें पता नहीं होता। वो सामने कोई आता है तो एकदम अंदर दिल में एक प्रेम उमड़ता है, एक भाव उमड़ते हैं उसके प्रति। तो कहते हैं कि संग जानी, इस संबंध को जान करके मैं आपसे लाड करती हूँ। दीने छुट्टे मेहरबान। इंद्रावती जी कहती हैं कि हे मेहरबान, हे मेहर के सागर, दया के सागर, मेरे को जब तक आप प्रेम नहीं देंगे आप छूट नहीं सकते, आपको प्रेम तो देना ही होगा। कहते दिन्ने छुट्टे मेहरबान, देने पर ही छूट सकते हो बस। आप कितना बचते रहो तो आपको प्रेम तो देना ही होगा, बिना प्रेम दिए आप मुझसे छूट नहीं सकते, बच नहीं सकते। तो अवश्य ही आपको मुझे प्रेम देना पड़ेगा। तो ये किस तरह से इंद्रावती जी ने हुज्जत की है, दावा लिया है कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, तो आपको मुझे इस ब्रह्मांड में ही मुझे वो सुख देने होंगे। वहां तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन वहां वो लज्जत नहीं है जो लज्जत जागने के ब्रह्मांड में है, वो सुख लेने की। कहते हैं तू महबूब लाडो कांद मुंह, चोड़े तब के सुई निस्बत। तू महबूब है मेरे प्राण वल्लभ, तू महबूब, आप ही मेरे महबूब हैं। और लाडो कांद मुंह, और आप मेरे प्रीतम भी आप ही हैं। लाडो धनी है आप मेरे, कांद मुंह मेरे प्रीतम है। चौदह तबके सुई निस्बत, 14 लोक के ब्रह्मांड ने इस निस्बत के बारे में जान लिया है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो उनकी अर्धांगिनी है, वो परम धाम से आई हैं। तो हमारी निस्बत को तो 14 लोक का ब्रह्मांड जान चुका है। जहां जहां ये वाणी पहुंची है, जहां जहां तक परब्रह्म की पहचान पहुंची है। कहते हैं हाणे लिख के थोक के गाल के लाड जाहिर मंगे मामत। कहते हैं हाणे अब, लिख के थो के गाल के, अब किस बात से मुझसे छिप रहे हो, कौन सी बात है जो मुझसे छिप रहे हो। कहते हैं लाड जाहिर मंगे मामत, मैं छिपके नहीं मांग रही कि चुपचाप अकेले में आपसे प्रेयर कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, आपसे मांग रही हूँ, हक से मांग रही हूँ। मैं प्रत्यक्ष रूप में आपसे मांग रही हूँ। कहते हैं लाड प्यार, जाहिर मैंने प्रत्यक्ष रूप में, मंगे मैंने मांगती है मामती जी।
इंद्रावती जी, जिनके तन को मामती की शोभा मिली, वो कह रही हैं कि मैं आपसे सबके सामने प्रत्यक्ष रूप में अपना वो परम धाम वाला प्रेम मांग रही हूँ कि मुझे वही मेरा प्रेम लौटा दो जो मेरे पास परम धाम में था, जिस प्रेम के बल पर मैं कूदती थी, जिस प्रेम में मैं हर समय सराबोर रहती थी, डूबी रहती थी, वो प्रेम मेरा मुझे वापस लौटा दो। मुंह दुल्हन के जाहिर तो कई, मुंह दुल्हा जाहिर तू थे। मुंह दुल्हन, मैं आपकी दुल्हन हूं, के जाहिर तो कई, तो आपने अंगना रूप में, दुल्हन के रूप में मुझे सब में जाहिर कर दिया है, हर ग्रंथों में, हर जगह आपने जाहिर कर दिया है कि ये मेरी सब जो ब्रह्मात्माएं हैं, ये मेरी अर्धांगिनी है, मेरी प्रीतमा है, मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूं, आपने जाहिर कर दिया है। कहते हैं मुंह दुल्हा जाहिर तू थे हो, और आप मेरे दुल्हा हैं, ये बात भी सबके आगे प्रकट हो गई है। मैं आपकी दुल्हनिया हूं, मैं आपकी अंगना हूं, और आप मेरे प्रीतम हैं, ये बात सब जानते हैं, ये बात प्रकट हो चुकी है। पहिंजू रूहे जाहिर तो कयूं, तोरे आए ना को बेओ। अब कहते हैं कि जब ये बात सब जगह प्रकट हो गई है, सब इस बात को जान चुके हैं, तो आप अपनी अंगनाओं को, आपने बिल्कुल ये बात स्पष्ट कर दी है, तो कहते हैं, तो फिर कहते हैं तोरे, आपके बिना आए न को बेयो, और दूसरा कोई है ही नहीं, हमारा कोई भी प्रीतम नहीं है आपके बिना, तो ये बात तो आप जाहिर कर चुके हैं। तो कहते हैं पहिंजू मैंने अपनी, पहिंजू रूहे, अपनी रूहों को जाहिर तो क्यों, आपने जाहिर कर दिया है, मैं आपकी दुल्हनिया हूं, आप मेरे दूल्हा हैं, और अपनी रूहों को आपने जाहिर कर दिया है, प्रकट कर दिया है। तोरे आए न को बेयो, कि इन, कि मेरे बिना, आपके बिना इनका और कोई है ही नहीं, और कोई प्रीतम नहीं है, मैं ही इनका प्रीतम हूं, मैं ही इनका प्राण वल्लभ हूं, मैं ही इनका पति हूं। कहते तू लज करिए कह जी, या अर्स तांजे हित। कहते तू, आप, लज, लज्जा, करिए करते हो, के जी, किससे करते हो लज्जा, किससे शर्म है, जब पता है दूल्हा दुल्हन है, तो दूल्हा दुल्हन तो प्यार करेंगे ही करेंगे। कहते फिर तू लज करिए कह जी, तो आप किससे लज्जा कर रहे हो, या अर्स तांजे हित, या परम धाम में, या फिर तांजे मैंने कदाचित, चाहे हम यहाँ इस माया के ब्रह्मांड में, चाहे हम परम धाम में हैं, चाहे माया के ब्रह्मांड में, रिश्ता तो वही रहेगा ना, दूल्हा दुल्हन कहीं भी चले जाएं, रिश्ता तो वही रहता है, पति पत्नी का, पति पत्नी का संबंध तो जगह से नहीं बदलता ना, कहीं भी चले जाओ किसी जगह भी, पति पत्नी ही रहेंगे। तो निस्बत असा के बेओ कोई न पस्सा कित। अब कहते तो निस्बत असा से, आपकी जो हमारे से निस्बत है, आपका जो हमारे से मूल संबंध है, कहते हैं कि अब बेओ कोई न पस्सा कित, दूसरा और कहीं भी कोई नहीं दिखता, यानी कि कोई दूसरा है ही नहीं जिससे आप लज्जा करें। तो आप लज्जा किससे कर रहे हो, हम पति पत्नी हैं, दूल्हा दुल्हन है, आपका हमारे से संबंध है, और कोई आपके अलावा हमें कोई दिखता ही नहीं है, तो फिर आप लज्जा किससे कर रहे हो। तो कहते हैं आई चौंदा तू की धुरे, हित नहाए में लाड। कहते आई, आप, चौंदा कहेंगे, आप कहेंगे, तू की धुरे, कि क्यों मांगती है, हिन नहाए में लाड, हिन मैंने इस, नहाई मैंने नश्वर ब्रह्मांड में, इस माया के ब्रह्मांड में, इस नश्वर ब्रह्मांड में प्यार क्यों मांग रही है, आप ये कहेंगे, भाई इस नश्वर ब्रह्मांड में मेरे से परम धाम वाला प्यार क्यों मांग रही है। आऊं
तय धुरा तो लगाई, इनमें हुक्मे दे स्वाद। कहते हैं, अब ये इंद्रावती जी कहती हैं कि अब मैं आपसे ये कहती हूं, आप आऊं मैं, तय धुरा तो लगाई, मैं तब मांगती हूं तो लगाई, क्योंकि माया मेरे साथ आपने लगाई है, क्योंकि आपकी लगाई हुई माया, तो उस माया में मैं प्रेम मांग रही हूँ आपसे। माया तो आपने लगाई है ना मेरे पीछे, तो इस माया में मैं आपसे प्रेम मांग रही हूँ। इनमें हुक्मे दे स्वाद। कहते देखो, परम धाम में इश्क तो जरूर है, प्रेम है, सारी सखियां प्रेम में सराबोर हैं, डूबी हुई हैं, पर परम धाम में प्रेम का विलास तो है, पर स्वाद नहीं है, लज्जत नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, इश्क के बारे में पता नहीं है, कोई जानता ही नहीं है, तो स्वाद कहाँ से आए। तो अब इंद्रावती जी कहती, जैसे एक नमक का डला है, नमक का डला समुद्र में गिर दो, और वो नमक का डला कहता है कि मैं इस समुद्र की गहराई नापता हूं, इसकी गहराई कितनी है, तो नमक का डला तो बीच में ही पानी में घुल जाएगा, गहराई कैसे नापेगा। ऐसे ही एक अंगना परम धाम में धनी के इश्क में डूबी हुई है, और जो इश्क में डूबी हुई है वो इश्क के बारे में क्या समझेगी, क्या जानेगी। कहते हैं, अब आपके हुक्म से यदि इस जागने के ब्रह्मांड में हमें प्रेम मिलता है, तो उसका स्वाद ही कुछ और है, वो आनंद ही कुछ और है। इनमें हुक्मे दे स्वाद। आप कहते हैं कि वाणी हमने पढ़ी, ब्रह्मवाणी में हमें पूरी पहचान हुई धनी की, हमें परम धाम वाले इश्क की भी पहचान हुई। परम धाम में हम नहीं जानते थे, लेकिन इस ब्रह्मवाणी के द्वारा तो हम जानते हैं कि धनी का इश्क बड़ा है, धनी के दिल में इश्क के गजान गंज सागर भरे हुए हैं, इतना वो अपनी रूहों से लाड करते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो अब पहचान करने के बाद अब इंद्रावती जी की आत्मा धनी से प्रेम चाहती है कि मुझे वो प्रेम दो, अब आएगा स्वाद। वहां स्वाद नहीं आया, वहां तो हम प्रेम में डूबे हुए थे, जो जिसमें डूबा हुआ है उसे क्या पता, जो उससे अलग बैठा है। परमधाम में तो हम उसमें इश्क में डूबे हुए थे, हमें नहीं पता। अब जो समुद्र में डूब गया वो नहीं जान सकता, जो समुद्र के किनारे बैठा है वो समुद्र में उठने वाली लहरों के आनंद को देख रहा है। वाह, क्या लहरें उछल रही हैं, कितनी ऊंची ऊंची जा रही हैं, क्या तरंगे हैं, क्या आनंद है, सागर कितने उफान पर है, ये कौन देख सकता है, जो सागर के किनारे बैठा है। अब रूहें कहां पर बैठी हैं, परम धाम से दूर, सुरता के द्वारा इस माया के ब्रह्मांड में जीवों पर बैठी हुई हैं। अब धनी यहाँ लाड देते हैं, यहाँ परम धाम के 25 पक्षों में घुमाते हैं, या अपना इश्क दे करके अपने स्वरूप की पहचान कराते हैं, तो इंद्रावती जी कहती हैं कि उसकी तो लज्जत कुछ और ही होगी। क्योंकि धनी ने कहा था ना, एक पातशाही अर्ज की और वाहिदत का इश्क, सो देखलामने रूहन को, पहले दिल में लिया हक। राज्य ने दिल में यही लिया था, इनको ये दिखाना कि परमधाम में तुम्हारी कितनी हुकूमत चलती थी, तुम दिल में बाद में लेती थी, चीज सामने प्रकट हो जाती थी। किस तरह से परमधाम में जो तुम्हारा इश्क था उसमें एक दिली थी, ईर्ष्या नहीं थी, द्वेष नहीं थी, जलन नहीं था, बिल्कुल भी कोई भाव नहीं था। यानी कि एक को प्रेम मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, सब आनंद में है, किसी के अंदर तो वो दिखाने के लिए धनी हमें यहाँ पर इस माया के ब्रह्मांड में लाए। तो अब इस ब्रह्मवाणी के द्वारा उस बात की पहचान हुई, वो ज्ञान मिला, तो उस ज्ञान के पश्चात धनी अगर प्रेम देते हैं तो उस प्रेम की लज्जत ही कुछ और है। असी आयासी लांद रांद में, असी मैंने हम, आयासी मैंने आए हैं, रांद में इस माया के ब्रह्मांड में। इंद्रावती जी कहती हैं कि हम इस माया के ब्रह्मांड में आए हैं, ते लाड मंगू में हिन। अब जब माया के ब्रह्मांड में आए हैं तो इस माया के ब्रह्मांड में आपसे हम प्रेम मांग रहे हैं, हमारा प्रेम हमें लौटा दो, जो हमारा लाड है, प्रेम है, वो मैं, कहते हैं मंगू मैं हिन, हिन मैंने इस माया के ब्रह्मांड में ही, मैं इसी के बीच में आपसे वो प्रेम मांगती हूँ।
असी की डिस्सु हिनके, कहते हैं हमने तो इस माया को कुछ कुछ देखा है, पूरा नहीं देखा। इंद्रावती जी कहती हैं, क्योंकि देखो इंद्रावती जी कह सकती हैं क्योंकि वो माया में डूब ही नहीं गया था। वो किस तरह से माया से बच करके रही, किस तरह से उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, कैसे उन्होंने अपने मित्रों से दूर रखा, हर तरह के इंद्रियों के जो भी विषय थे उन विषयों से अपने को दूर रखा, किस तरह से इस माया से बचकर चली। वो कह सकती हैं असी की दिसु इनके, इस माया को हमने कुछ कुछ देखा है, पूरा नहीं देखा। आई इन्हीं पसेंजा जिन, लेकिन आप इसे मत देखिएगा। कहते आई आप इन्हीं इस माया को पसेंजा देखना, जिन नहीं, आप मत, जिन में ने मत, आप इस माया को मत देखना। हमने तो कुछ कुछ देख लिया है, लेकिन आप इस माया को मत देखना, क्योंकि ये माया अच्छी नहीं है। ये माया आपको फंसा लेगी, आपको भी इसमें ले लेगी। और फिर कहते हैं कि आप इस माया को मत देखना। आई लज कंधा इंजी ता आपन लगी ए, आई मैंने आप, लज मैंने लज्जा, मर्यादा, कंधा करते हो, इन जी इनकी, यानी कि कहते हैं आप जो हमारे सामने आने से या दर्शन देने से, दीदार देने से जो मर्यादा समझते हो कि नहीं माया के ब्रह्मांड में सबके सामने कैसे जाऊं, कैसे दर्शन दूं, यदि आप ये बात सोचते हैं, कहते ता अन ता आपन लगी ए, लगता है कि आपको भी ये माया लग गई है। कहते इस माया ने आपको भी पकड़ लिया है। तो कहती हैं आके पण ए ना छुट्टी, गिन्नी बेई असाके जे। तो कहते हैं आके, आपको, पण मैंने भी, आपको भी इस माया ने नहीं छोड़ा, ए ना छुटी। कहते हैं कि किस तरह से इसे ने आपको भी अपने जाल में ले लिया है, माया ने भी आपको घसीट लिया है, जाल में अपने फंसा लिया है। कहते गिन्नी वेई असाके जे, कि आपसे परम धाम में भी नहीं छूट पा रही। आप सोच रहे हो मैं कैसे जाऊं, आप लज्जा का महसूस कर रहे हो, और आप किसी को दीदार नहीं दे रहे, दर्शन नहीं दे रहे, तो लगता है कि आप भी उस अपनी मर्यादा को निभाने के लिए मजबूर हो गए हो। तो आपको भी लगता है कि हमें आप दर्शन नहीं दे रहे। कहते गिन्नी वेई असाके जे, गिन्नी वेई असाके जे, असाके हमको, यानी कि हमको, जे मैंने जो, गिन्नी वही, जैसे हमको ये माया ले गई, तो ऐसे ये लगता है आपको भी नहीं छोड़ पा रहे। आप भी विवश हैं कि मैं इन्हें दर्शन कैसे दूं, कि माया का ब्रह्मांड है, माया के ब्रह्मांड की कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ, या आपको लज्जा लग रही है, तो लगता है। तो ये एक इंद्रावती जी जो बात कर रही हैं, ये एक उनकी हास विलास की लीला है। हास प्रयास में किस तरह से वो धनी को कह रही हैं कि आप भी, लगता है कि माया के वश में आ गए हो, माया ने आपको भी रोक रखा है कि नहीं इनको दर्शन नहीं देखना। तो बताते हैं कि प्रेम की बहुत बड़ी विशेषता बताइए इसमें। इंद्रावती जी कहती हैं कि जो सर्वशक्तिमान परब्रह्म है, जो समर्थ है, सर्वज्ञ है, सब कुछ है, लेकिन अपनी सत्ता और गरिमा को निभाने के लिए विवश हो जाता है। उसे अपनी सत्ता को और अपनी महिमा को बनाना होता है, उसके लिए वो विवश हो जाता है। तो किस तरह से हमारे धामधनी, हमारे प्राण प्रीतम जो समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आज वो विवश हैं। हाने हितरियों गालियों को करियो, को जोड़ो बधारियो। अब कहते हैं हाने, अब, हितरियो इतनी, गालियों मैंने बातें, को किस लिए, करियो मैंने करते हो। अब इतनी बातें किस लिए करते हो, को जोड़ो बधा रहे हो, और इस झगड़े को क्यों बढ़ा रहे हो। ये झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है, तो इस झगड़े को क्यों बढ़ा रहे हो। है जोड़ो सबे ता चुके, ये असांजा लाड पारियो। ये झगड़ा तभी खत्म हो सकता है जब तुम हमारे लाड पूर्ण करते हो, हमें दीदार देते हो, दर्शन देते हो, हमें वो परम धाम वाला प्रेम देते हो, हमारी प्रेम की इच्छाओं को पूर्ण करते हो। झगड़ा तो तभी खत्म होगा
नहीं तो झगड़ा चलता रहेगा। कहती है, हे जोड़ो सबे ता चुके, सभी में सभी, जो ये विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, ये ता चुके, तब संपूर्ण होगा, तब खत्म होगा, जे असांजा लाड पारियो, जो आप हमारे लाड को, हमारे प्रेम को पारियो मैंने पूर्ण करते हो, आप हमें प्रेम देते हो। तो किस तरह से यहाँ पर इंद्रावती जी ने जो इस माया के ब्रह्मांड में भी कैसे दावा लिया है कि भाई ये झगड़ा तो मैं करती रहूंगी सारी ब्रह्मात्माओं के लिए। ठीक है, हम माया के ब्रह्मांड में हैं, माया ने हमें अपनी चपेट में ले रखा है, लेकिन लगता है कि आप भी विवश हो गए हो। आप इतनी विनती करने पर, इतना कहने पर भी, इतना अधिकार से मांगने पर भी सबको दीदार नहीं दे रहे, दर्शन नहीं दे रहे, उनकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर रहे। क्योंकि अक्षरातीत के जो उनका प्रेम है ना, वो वर्णन नहीं किया जा सकता। इस मानव की बुद्धि जो है उसके बारे में जान ही नहीं सकती, समझ ही नहीं सकती, कितनी गहराई है उसमें, कितना गहरा संबंध है उसमें, कितना उसके अंदर गुज भेद है उसके अंदर। तू कितई भगो ना छूटे, कहते हैं अब आप कहीं भी भागो लेकिन छूट नहीं सकते। कहते हैं कि है मेरे प्रीतम, आप अब परम धाम में मेरे सामने, तो यानी कि अर्श में मुंह कांध, अर्श में परम धाम में, मुंह मैंने मेरे, मांग मैंने आगे, आप मेरे आगे कभी भी मेरे से छूट नहीं सकते, भाग नहीं सकते। क्यों नहीं छूट सकते? लाड पराइया पांजा, आपको हमारे लाड पूर्ण करने होंगे। पूंजी पल्लो पांद, क्योंकि हमने तो आपका पल्ला पकड़ लिया है। अगर हम किसी का दामन पकड़ लेते हैं, मानो उनका ऊपर का वस्त्र है जिसे दामन बोलते हैं, नीचे वाला हिस्सा पकड़ लें तो कैसे भागेंगे बताओ? भाग सकेंगे? नहीं भाग सकते ना। तो कहते मैंने, हमने आपके दामन को, आपके कपड़े को, आपके पटुके को, जामा जो है उनका, उसका दामन, उसे हमने, मतलब कोई भी वस्त्र, चाहे जामा ले लो चाहे पटका ले लो, तो हमने उसको कस के पकड़ लिया है। लाड पराइया पाइंजो, तो आपको हमारे लाड तो पूर्ण करने ही होंगे, आप भाग नहीं सकते कहीं पर भी। कैसे भागोगे? क्योंकि हमने आपका पल्ला पकड़ लिया है। अई कितेई छोटी ना सगे, आऊं किए न छड़िया आ, कहते हैं अई कितेई छुटी ना सके, अई मैंने आप, कितेई मैंने कहीं भी, छूटी ना सके, छूट नहीं सकते, आऊं किए न छड़िया आ, और मैं आपको किसी तरह से छोड़ नहीं सकती, छोड़ूंगी नहीं, किए ना किसी तरह से भी आपको नहीं छोड़ूंगी। श्री मोहम्मद चोए मुंह दुल्हा, पार सगरा लाड असा। अब मामत जी कहते हैं कि है मेरे दुल्ला, है मेरे प्राण प्रीतम, आप क्या करो, पार सगरा, सगरा मैंने सारे, जितनी भी हमारी मनोकामनाएं हैं, जो हमारे जितने भी सगरा, सभी पार मैंने पूर्ण करो, लाड प्यार, हमारी इच्छाएं, असा मैंने हमारी, हमारे सभी लाडों को पूर्ण करो। ऐसा इंद्रवती जी कहते हैं कि है मेरे प्रीतम, आप मेरे से बच के नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि मैं आपको जाने दूंगी ही नहीं। आए आऊं किए ना छड़िया आ, मैं किसी तरह से भी आपको छोड़ने वाली नहीं हूं, और आप मुझसे छूट नहीं सकते। है मेरे दूल्हा, आपको हमारे लाड सारे पूर्ण करने ही होंगे। जब तक आप लाड पूरे नहीं करोगे तब तक आप हमसे बच नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, हम आपको छोड़ नहीं सकते। तो ये एक दावा किया है इंद्रावती जी ने, और हम सब ब्रह्मात्माओं को ये सिखापन दिया है कि हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धनी से अपना ये दावा तो रखना ही चाहिए कि है धनी, आप हमारे प्रीतम हैं, मैं आपकी अंगना हूं, तो आप मेरे सभी मनोकामनाओं को
मेरे सभी लाड को पूर्ण करो, सारी इच्छाओं को पूर्ण करो जो मैंने, क्योंकि मैंने इस माया की कोई इच्छा नहीं की है, मैंने परम धाम की इच्छा की है कि मुझे अपना घर दिखाओ, मेरी परात्म दिखाओ, मेरे को परम धाम में जो आप सुख देते थे वो सुख इस माया के ब्रह्मांड में दो। तुम मांगा क्या है? जो कुछ ही मांगा है वो इस माया के ब्रह्मांड से आगे का मांगा है, परम धाम का मांगा है। तो आप हमारी बिना चाहनाओं को पूरा किए हमारे सारे लाड, जो हमारी इच्छाएं मनोकामनाएं हैं, उनको पूर्ण किए बिना छूट नहीं सकते। जब तक आप प्रेम नहीं दोगे तो छूटोगे नहीं, और मैं आपको किसी तरह से यहाँ से भागने नहीं दूंगी, मैं छूटने नहीं दूंगी। तो ऐसा दावा इंद्रावती जी ने लिया है, और हमें भी ये सिखापन दी है कि हमें भी इस तरह से धनी के साथ ये दावा तो धनी के प्रति लेना ही चाहिए। तो हम इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं, क्योंकि सातवां प्रकरण संपूर्ण होता है। ऐ कितेई छूटी ना स्वरूप सगे, ऐ कितई छूटे ना सगे, आऊं किए न छड़िया आ, आऊं किए न छड़िया आ, श्री मामत चोए मुंह दुल्हा, श्री मामत चोए मत मुंह दुल्हा, चोरे मुँह दुल्हा। सगरा लाड असा, पार सगरा लाड असा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की